तो हाजिर हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों जैसे कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइस अगर 16,994 का लेवल इसे तोड़ेगी तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट आएगा 17,370 का। और ये डिमांडिंग एरिया है जहां पर प्राइस को हिट करना जरूरी था। ठीक है, अभी भी प्राइस थोड़ा सा दूर है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज को समझो, देखो प्राइस लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। अगर आपने चार्ट ठीक से ड्रॉ किया हो, ठीक है, तो प्राइस आपके लेवल्स को, आपके ड्रा किए हुए चार्ट को परफेक्टली यहाँ पर जो है वो फॉलो करती है। उसकी एग्जांपल आप देख लो। यहाँ पर हमने जब यहाँ पर हमारा प्राइस आया था, आपको ये बोला गया था डेली चार्ट की अकॉर्डिंग 16,000 आई थिंक 645 के एरिया स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर एक लॉन्ग लो यहाँ तक एग्जिट करो। उसके बाद आपको ये बोला गया है कि प्राइस को या तो नीचे आने दो, 16,729 को तोड़े, या 16,994 को तोड़े। अगर 16,729 को तोड़ा उसके रीटेस्ट पे शॉर्ट करेंगे, अगर 16,994 को तोड़ा हम लॉन्ग करेंगे। अब यहाँ पर ये एक बड़ा कैंडल बिल्ड हुआ है। ओके, सो प्राइस का बेसिकली जो टारगेट है वो 17,370 का ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर प्राइस नीचे रिटेस्ट करने आता है 16,994 को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक है ये रीटेस्ट करने आया है। उसका सबसे बड़ा क्या होगा कि प्राइस इस ग्रीन कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा। ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बिल्ड हुआ है ना, इसका ये वाला लो 16,914 का लो नहीं प्राइस तोड़ेगी, 16,216 का। मतलब प्राइस अगर नीचे अभी के लिए रीटेस्ट करने आता है तो ठीक है, एक लॉन्ग की एंट्री हम फिर से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता तभी चलेगा कि एक अगर विग नीचे भी आती है लेकिन वो इस एरिया को नहीं तोड़ पाएगी, एक रेड कैंडल इस एरिया को नहीं तोड़ पाएगी। अगर एक रेड विग इसके नीचे क्लोज हो गई तो फेक आउट हो जाएगा। ओके, और अभी के लिए अगर प्राइस नीचे आता है, ओवरऑल प्राइस का टारगेट क्या है, 17,370 का है। मे भी फर्स्ट टाइम में प्राइस 17,370 ना हिट करे, 17,340 को चली जाए, 330 को चली जाए। क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जांपल देख रखा है, ठीक है, कि जब प्राइस ने लेवल को तोड़ा फर्स्ट टाइम में 4 आवरली की अकॉर्डिंग हमारा प्राइस टारगेट हिट नहीं कर पाया, नीचे रिटेस्ट किया और सेकंड टाइम में हिट किया। सो मे बी इसीलिए फर्स्ट टाइम में कभी भी 20 40 50 डॉलर से पहले ही एग्जिट करना जरूरी होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें कोई आइडिया नहीं होता कि प्राइस सीधा टारगेट को हिट करती है या नहीं। क्योंकि ये 4 आवरली टाइम की अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम डेली चार्ट को अभी नहीं देख रहे। ठीक है, और अगर आपने चार्ट सही से ड्रा किया हो तो प्राइस जो है आपके लेवल्स को, आपके ड्रा किए हुए चार्ट को रिस्पेक्ट करती है। अब यहाँ पर मैं डेली चार्ट की अकॉर्डिंग शिफ्ट होता हूँ। ये है भाई डिसाइडिंग लेवल, 17,370 का एरिया। वीकली चार्ट को देखो, डेली चार्ट को देखो, बुलिश है। 4 आवरली चार्ट में इंडिकेटर्स जो है हीट अप हो रखे हैं। मतलब प्राइस एक्शन काफी ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम की अकॉर्डिंग यहाँ पर बुलिश हो रखे है, उन्हें करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, 4 आवरली में प्राइस क्या डिमांड कर रही है कि भाई मेरे को करेक्शन चाहिए। अब यहाँ पर यही डिपेंड करेगा कि प्राइस इस 17,370 के एरिया से अगर तो निकल गई, ठीक है, इन बाकी लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। चार्ट को थोड़ा सा अब इजी कर लेते हैं हम। ठीक है, हम अपने लिए चार्ट को अब इजी कर लेते हैं क्योंकि बाकी लेवल्स ने काम कर ली है। ये अनटेस्टेड लेवल है, इसको अभी रहने देते हैं। ओके, अगर तो तुम्हारा डेली क्लोज इस एरिया के ऊपर हो गया, ठीक है, डेली क्लोज 17,370 के ऊपर हो गया, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन आपने एंट्री नहीं घुसेड़नी है, क्योंकि प्राइस का अगर प्राइस ने ये एरिया इसके ऊपर क्लोज करके होल्ड कर लिया तो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट है 19,200 का। ठीक है, यहाँ पर मैं चलो आपके लिए लेवल मार्क कर देता हूँ, मैंने चेक कर रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस डेटा की अकॉर्डिंग ये मैंने किया हुआ है। प्राइस का टारगेट होगा 19,200 का। ठीक है, 206 का आ रहा है, चलो 200 बस ये लेकर चलो। अगर प्राइस 17,370 के ऊपर डेली क्लोज करती है और इसके ऊपर क्लोज होगी और इस एरिया को पकड़ लिया उसने, ठीक है, एंट्री नहीं घुसेड़नी है एकदम से। एंट्री के लिए मैं बताऊंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन रहो, अगर कोई एंट्री दिखेगी मैं वहां पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो तभी हमारा नेक्स्ट टारगेट ये बिल्ड होगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर ये जो सारा प्राइस एक्शन प्ले हुआ है इसकी कोडिंग प्राइस को जाना था 17,370 को, तो उसी के आसपास है प्राइस। ठीक है, ये इसका रीटेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेकडाउन, जब हमने ब्रेकआउट किया था तो प्राइस जब नीचे टूटा ना तो यहाँ पर सपोर्ट दिया ना रिटेस्ट किया था, तो ये एक डिमांडिंग लेवल था कि प्राइस आए 17,370 को हिट करे। अब यहाँ से प्राइस निकलेगा
17,370 के ऊपर अगर तुम्हारा प्राइस सस्टेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा गेम हो रखे है, इस ग्रीन कैंडल की विग में गेम हो रखे। सो इसीलिए मैं भी तुम्हारा प्राइस सीधा ऊपर की तरफ अगर निकलते हैं, मान लो, चलो मैं ये बॉडी के साथ एरिया ले लेता हूँ, 17,800 से लेकर 18,000 के एरिया ले लो। ठीक है, एक चीज को समझो कि अगर मान लिया तुम्हारा प्राइस यहाँ पर डेली चार्ट में निकला, डेली चार्ट में निकल गया, यहाँ से कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तो प्राइस को जाने देना 17,800 से 18,000 को, उसके बाद वो रीटेस्ट करने लाजमी आएगी। तो जब रीटेस्ट पे आएगी ना, तो तब हम बनाएंगे एंट्री। ठीक है, रीटेस्ट पे एंट्री बनाना ऊपर की, उससे पहले रिजेक्शन हो सकता है, तो तब जाकर हम 19,200 को हिट करेंगे, और ये एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड होगा, तगड़ा ट्रेड जैसे बोलते हैं ना, वो हमें यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन, क्योंकि अगर रिजेक्ट होना हुआ ना, तो 17,370 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। उसका रीजन क्या है कि ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, प्राइस ऊपर गए, जब प्राइस नीचे टूटे, ना तो सपोर्ट दिए ना रिटेस्ट किए, तो प्राइस सीधा नीचे टूटे, यहाँ तक आए। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्ड किया, रेजिस्टेंस बिल्ड, फिर स्ट्रक्चर बिल्ड करके उस रेजिस्टेंस को तोड़े, और अभी इसी एरिया को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये एक रीटेस्ट है, तो प्राइस कभी भी 17,370 के ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन अगर प्राइस ने बुलिश होना है, जैसे कि बोल रखे हैं कि 17,600 के एरिया को अगर प्राइस ने वीकली चार्ट में क्लेम करने हैं, तो भाई प्राइस इस टाइम सुपर बुलिश रहेगा। और आपका जो बॉटम का मैंने आपको बोला हुआ है कि 10% रहता है ना, 17,600 के ऊपर सिर्फ वीकली क्लोज होने दो, तो फिर मैं देखता हूँ कौन बोलता है कि बॉटम इन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 17,600 के एरिया हमें हमारे लेवल्स हमारे ट्रेड की अकॉर्डिंग चाहिए। तो जिस टाइम वो एरिया क्लेम होगा, आपको 28,000 भी दिखेगा, आपको 42,000 भी दिखेगा, जो कि नेक्स्ट 42,000 4 से 5 मंथ तो ले सकते हैं, लेकिन 28,000 तो पक्का है, वो तो पक्का हिट हो जाएगा। ठीक है, सो 17,600 का वीकली में वेट कर दें, डेली में 17,370 का वेट कर दें। अगर इसके ऊपर तुम्हारा प्राइस निकलता है 17,800 18,000 को जाता है, तो जाने दो, रीटेस्ट पे हम एंट्री घुसेड़ेंगे, और हम अपना टारगेट यहाँ पर हिट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अगर तुमने कोई भी एंट्री लॉन्ग की ले रखी है, तुम्हारा स्टॉप लॉस 4 आवरली के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा टारगेट 17,300 के एरिया ले लो, 320 के एरिया ले लो, एग्जिट कर देना, प्रॉफिट बुक करने में टाइम नहीं लगाया करो। अगर प्राइस नीचे रीटेस्ट करने आते हैं, इस कैंडल का लो नहीं तोड़ते, तो अगेन से लो अपना जो है यहाँ पर लॉन्ग बिल्ड करो, और 17,370 ही तुम्हारा टारगेट होगा। अगर अभी के लिए प्राइस नीचे आया, ठीक है, और इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, इतना रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा, इतना रिस्क तुम्हें लाजमी से लेना पड़ता है, तो इतना रिस्क लो, लॉन्ग करो। ठीक है, और यही तुम्हारा एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, ज्यादा के चक्कर में नहीं जाना कि प्राइस अभी के लिए 19,000 को जा रहा है कि 25,000 को जा रहा है, वो चक्कर में नहीं जाना है, बस ट्रेड की अकॉर्डिंग चलो, लेवल की अकॉर्डिंग चलो, बस उसी को फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।